बिल्कुल नई नई संगत को बिल्कुल अगर हम वो दिखा दें ना, सिंप्लिसिटी कैसे, कोई लाविश नहीं होता था। गुरुजी का छोटा मंदिर में ही मिलती थी। आप देखो तो वहां पर एक बिल्कुल दो वाजेस होते थे फूलों के, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। शब्द होते थे, वो शब्द में जो रस था, जो रस होता था कि उस टाइम मैं नहीं समझी थी महाराज है, गुरुजी कौन है, मगर मुझे लगता था इस जगह पर आके मुझे बहुत पीस मिलता है, और मुझे लगता है मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे लगता था सारी प्रॉब्लम्स पता नहीं कहाँ गई। कुछ मांगते नहीं थे, बिकॉज वो भूल जाते थे कि हम क्या करने आए हैं इधर, बस अच्छा लगता था। सो वो चीज अगर हम रिक्रिएट करें, यही सोच के कि ये बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये कहीं नहीं गए, और आप वैसे ही अगर वो माहौल बना के दिखा दो अपने न्यू संगत को या इवन ओल्ड संगत को, तो महाराज कितना खुश होंगे कि ये बिल्कुल ठीक फॉलो है, कर, बिल्कुल ठीक है है ना। आंटी। पिछले हम्म, कई सालों से बड़े मंदिर के सेवादार, पीछे नारंग अंकल भी काफी अपनी एडवाइजरी उनकी आती रहती है, तो इतना अच्छी बातें बताते हैं नारंग अंकल, इतनी संगत यस, को एजुकेट करने के लिए कि ये काम नहीं यस, करना है, डोंट डूज एंड डोंट्स भी बताते हैं। लेकिन हम यस, लोग तो उनके अनसुना कर देते हैं, दोबारा वही चल रहा है। हाँ, इसको कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जाए? किसी से क्वेश्चन मार्क, अब मतलब बड़े मंदिर की तरफ से जो भी एडवाइजरी आती है वो सब हम सबके लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छे के लिए है कि हम लोग उसी हिसाब से फॉलो करें, लेकिन यस, हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। यस, इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए? हाँ देखो कितनी अच्छी गाइडेंस दे दे रहे हैं, बार बार अपने वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं हाँ जी। बड़े मंदिर की तरफ से, और सुनने वाली बातें हैं। मेन बात तो ये बार बार कह रहे हैं कि वही शब्द लगाओ, वही हाँ शब्द जी। लगाओ। अब लोग नहीं सुनते, अब क्या करें, मगर फिर भी हमारी कोशिश है कि करते रहें, बोलते रहें। सुन, और जनरली ही बोल सकते हैं, आज बोल रहे हैं। अगर तुम किसी एक संगत को जाके बोलो कि आपके घर में आपने ऐसे किया, या फिर नाराज होके बैठ जाएंगे। ये इतना ही कर सकते हैं, वहां मत जाओ। नाराज नहीं होना चाहिए। नाराज हो जाते हैं, उनको आने नहीं वाली सब। आंटी, आने वाली संगत के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी, मर्यादा से संबंधित? यही कह सकते हैं अंकल के जो जो पॉइंट्स इस आज रेज हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स पर का थोड़ा ध्यान रखें। गुरुजी को सिंप्लिसिटी पसंद थी, प्योरिटी पसंद थी। कोई चालाकी नहीं करना, दिमाग मत लगाना कि मैं ये करूंगी तो मेरा ये काम ये करा देंगे, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे वो मिलेंगे। कोई नहीं कर सकता, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अंकल, एक्सपीरियंस किया है। नेटवर्किंग गुरुजी की चलती है, अगर उन्होंने आपके डिफिकल्ट टाइम में किसी को सामने खड़ा करना है जो आपकी हेल्प कर देंगे, वो इंसान आ जाता है। मेरे बेटे के वीजा के टाइम पे ऐसे हुआ था, हम किसी को नहीं जानते थे, और लॉकडाउन के टाइम में उसे वीजा मिला। मेरे हस्बैंड की बहुत बीमारी में जब कोविड हो गया, हम किसी को नहीं जानते थे, उन्होंने खड़ा कर दिया किसी को लाके, जिनके साथ हम कभी इन टच भी नहीं थे, वो हमारे फ्रेंड्स इतने खास भी नहीं थे। सो नेटवर्किंग अगर आप उनके साथ जुड़े हो ना, जरूरत नहीं है, वो ही आपकी हेल्प खुद ही करते हैं। छोड़ दो, ये दुनिया में से कुछ नहीं मिलने वाला, कोई नहीं आपका, कोई नहीं होंगे आपके आपको प्यार करने वाले, बट उनके भेजे हुए इंसान आपके हेल्प करेंगे। ना कि आप जब जाओ और अपनी चालाकी से किसी के साथ दोस्ती बना के रखो कि मेरा ये काम हो जाएगा। काम तो वही करा रहे हैं, अच्छे काम वो आपके जो काम सीधे पड़ रहे हैं ना, उनकी कृपा से हो रहे हैं। और अगर कुछ गलत हो रहा है, ये मत कहो गुरुजी ने किया है, शायद आपने ही कोई गलती करी है जो आपके सामने आपके कर्म आए हैं, उसमें बिल्कुल ठीक उनको है, blame मत करो। बिल्कुल हाँ, ठीक। आंटी जो एक जानना चाहता था कि जो प्लेलिस्ट बनती हैं हाँ जी, संगत में, संगत से पहले सुनवाने के लिए, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे की, वट एवर, जो गुरु जी महाराज उनको सोचित हैं, तो ये जो मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जो प्लेलिस्ट बनाने वाली संगत है वो सिर्फ गुरु जी के ब्लेस शब्दों की प्लेलिस्ट बनाए। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल। गुरु जी महाराज वो उनको सोचित हैं कि उनको उसमें भजन इंक्लूड करने ही नहीं, हाँ, भजन लोग हाँ, अलग से सुनते रहे, लेकिन उस पर प्लेलिस्ट पर लिखा होना चाहिए कि गुरु जी ब्लेस शब्द प्लेलिस्ट फॉर सत्संग, फॉर बस, सत्संग। बस, जो भजन बिल्कुल। की प्लेलिस्ट है वो तुम भजन सुबह से शाम तो भजन सुनते रहो, कोई किसी को मना सुनो, नहीं कर रहा। अपने घर लेकिन में जितनी मर्जी सुनो, सत्संग खत्म हो गया उसके बाद प्ले कर दो हाँ जी। कि लोग कान में पड़ता रहे, जो मर्जी करो, बट उस टाइम पे लोगों को जोड़ने की कोशिश करो कि उन्हें लगे कि हमने आज
कोई मैसेजेस मिले, हमारी कोई हीलिंग हुई है, बिकॉज वो शब्द प्ले हुए तो नेचुरली आपके साथ वही अच्छा होगा ना। आंटी, समय को देखते हुए एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है। जी। मैं ज्यादा आपको समय से नहीं बांधूंगा। कुछ लोग वेलकम बैंड शुरू में बजाते हैं, कुछ लोग नहीं बजाते। इसके हम्म। बारे में अभी संगत को पता ही नहीं है। हम्म। दूसरा, सत्संग, अभी सत्संग अपना प्ले खत्म हुई है, उसके बाद में लोग वहीं डांस करना शुरू कर देते हैं। कुछ आंटियां ओके। देखी हैं मैंने। मैं किसी को हाँ। सेगमेंट का नाम नहीं लेना चाहता, हम्म स्मॉल मीडियम या किस सेगमेंट से हैं, लेकिन वो लोग डांस करते हैं। तो हम्म। किस हद तक, किस मर्यादा तक उनको क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अंकल जो वेलकम बैंड है ना, चलो अच्छा है, बड़ा बड़ा शॉर्ट होता है 1 मिनट। उसमें लोग पता है क्या करते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, गुरुजी आने वाले हैं। अरे गुरुजी को दरवाजे क्या खोलने की जरूरत है, वो तो मुझे तुम्हारे बिना अंदर है, ये आने। तो हमारे अंदर है। हाँ, उस चीज को छोड़ दो, वेलकम बैंड बेशक लगा दो। एंड जो जो आप दूसरी क्या चीज कह रहे थे वेलकम बैंड के बाद? जो ये एक आंटियां और अंकल डांस करना शुरू कर देते हैं। डांस, हाँ। आज सुबह ही मैंने नारंग अंकल का एक मैसेज सुना, जो अभी अभी रिसेंट, आई थिंक 2 दिन पहले इन्होंने पोस्ट किया। वो भी यही कह रहे हैं, कहते डांस होता था मगर इतना रेयर होता था, कोई ओकेजन हो तो डांस करो, ये कोई पार्टी थोड़ी है बना दी। हर हर चीज को एंटरटेनमेंट नहीं समझो। एंटरटेनमेंट एक तरफ है, अपने अलग से कर लो। इस चीज को हर बारी डांस की जरूरत नहीं है। कोई स्पेशल ओकेजन हो, महाराज जरूर करवाते थे। चलो माहौल अच्छा बनाओ, बट ये डांस वाला सीन हमेशा नहीं, जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हो गया सत्संग, आ गया लो, घर जाओ, बस। मेरी मेरी आंटी, गुरु संगत से एक, इस माध्यम से, इस सेशन के थ्रू एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी गुरु संगत अगर अपने घर में सत्संग करती है तो उनको सिर्फ ही सिर्फ गुरु संगत बुलानी चाहिए। जो नॉन गुरु संगत उनके रिलेटिव्स हैं, जो उनके भाई वगैरह हैं या रिश्तेदार हैं, उनको बुलाने में यस। आप आगे मत आए। उनको कोई बात नहीं, उनको आप अगर नहीं भी बताएंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे, है ना? करेक्ट। मतलब हाँ। होता क्या है कि जैसे 100% में से 80% संगत, 20% संगत है और 80% उनको उनके रिलेटिव्स हैं। उन बेचारों को नहीं पता कि कैसे यस। अपने आप को किस मर्यादा में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। उनके बच्चे उनके बगल में दूध भी पी रहे हैं, गोदी में बैठे हुए, ठीक है, दूध पिलाना चाहिए, लेकिन साथ में उनके जो बाकी जो कोई उठ के खेल रहे हैं, कर रहे हैं। स्पेशली जो होता है कि संगत को पता नहीं होता कि उनको मर्यादा, किस मर्यादा में उनको बैठना है। जबकि वो जो संगत, गुरु संगत बैठी हुई है, उनको लगता है कि, उनको अजीब लगता है बहुत कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो आई थिंक वी कैन प्रिवेंट। हम लोग यस। नॉन संगत को बुलाएं ही ना। जो नहीं, अंकल एक बात मेरे सामने हुई है। नारंग अंकल ने एक बारी एक सत्संग पे थे, तो वो उन्होंने बोला कि मैंने देखा है आज मेरे ख्याल से काफी नॉन संगत है यहाँ पर, न्यू न्यू संगत है, जो बिल्कुल नहीं जानते गुरुजी के बारे। उन्होंने ये कहा बेशक बुलाओ, गुरुजी कहते थे नई संगत बुलाओ, लेकिन होस्ट की ड्यूटी है उनको उनको ब्रीफ करें। हाँ थोड़ा सा बता दो कि देखो ऐसे ऐसे होता है, गप्पे नहीं मारते संगत के बीच में। ये भी ब्रीफ कर अच्छा है, दें। कनेक्ट भी करो, लेकिन उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छे से समझा दो, चाहे उनको रिटर्न में भेज दो व्हाट्सएप पे बुलाने टाइम। आई बहुत आई अच्छा आई होगा। फुली एंडोर्स योर व्यू पॉइंट्स कि नई संगत बेशक आए, लेकिन Right. पुरानी जो जो गुरु संगत है, उनका ये दायित्व बनता है कि वो उनको पहले ब्रीफ करते हैं कि एक तो यस। बच्चे बच्चे किसी और कमरे में उनको बैठा दें, अगर बच्चे ने शोर करना है तो किसी की ड्यूटी हाँ। लगा दें कि बच्चे यहाँ हाँ। पर पूरा नहीं बचाएंगे। हम्म डिसाइड, हम्म जो भी गुरु संघ की ड्यूटी है कि वो उनको बीच में बातें नहीं करनी, फोन नहीं देखने, हम्म। इससे फिर मर्यादा भंग होती है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनका ध्यान डाइवर्ट होता है। तो और इस बीच में फिर वो अच्छा नहीं लगता, अच्छी फील आती नहीं। यस यस यस। सो ये होस्ट की थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है, होस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो थोड़ा ब्रीफ कर दे उनको। बुला रहे हैं तो साथ ही बता दो थोड़ा सा उनको, मैसेज मैसेज एक टाइप कर दो फिक्स्ड सबके लिए, और बहुत आंटी इजी है। इस आंटी इस डिस्कशन का जो दूसरा पहलू था कि हम हर बार में गुरु जी का नाम लेके ही अपने आप को खुश कर लेते हैं, उसका लास्ट मैसेज अब दे दीजिए बिफोर वी कंक्लूड द सेशन। अंकल ये एक मैसेज तो है नहीं, बट ये हाँ,
ध्यान रखो कि हम किसके आगे बैठे हैं, कि ये क्या शक्ति है। अगर हम इस शक्ति को समझ जाते हैं ना, क्या चीज है, ये कोई ऑर्डिनरी कुछ नहीं है। ये वो शक्ति है जो अभी तक शायद हमें भी पूरी समझ नहीं आई है। धीरे धीरे और समझ आ रही है कि वो कब से हमें देख रहे हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ। मैं सोचती थी कि मतलब अभी जैसे मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ती हूँ, मेरे को लगता है ओहो गुरुजी ने मेरे साथ ये भी कृपा करी है, ये भी दया की, ये तो तभी भी देख रहे थे मुझे, इन्होंने ये भी चीज करी, एडमिशन करा दी, ये करा। हमें पता नहीं है अब तक। ये चीजें तो मटेरियल चीजें हैं, एडमिशन करानी, वीजा हो जाए ये। मगर हमारे को जो चेंज भी किया है, तो ये शक्ति बहुत बड़ी है, जिसके बारे में हमें पूरा अभी तक अंदाजा नहीं है। इस शक्ति को ध्यान में रख के हम अपने आप को जितनी कोशिश करें अपने से लड़ें। वो जपजी साहब में लिखा है, हम योद्धे बने, जो हम अपने ही विकारों से लड़ते रहे रोज रोज रोज। और उनके दिखाए रास्ते पे चलते रहे, ना गिरे, ना कोई स्वे नहीं होना चाहिए। बिकॉज मनी, पावर, एज, ये सब आपको फिसलाएंगे। मगर भूल जाओ ये चीजों को, ये चीजें हमारे साथ नहीं जा रही, जा रहे सिर्फ महाराज की कृपा और उनका वो ही चल